गर्मी का कहर। गांव सरस्वतीपुर, मई महीने की दोपहर, तेज धूप और सूखा। फसलें तो जैसे भूख से तड़प कर मर गईं। बाबा, कुएं में भी अब बस कीचड़ रह गया है। माँ कह रही थी कि कल से पीने को भी पानी नहीं बचा। गुड्डू बेटा, अब भगवान ही मालिक है। शायद हमने ही धरती से कुछ ज्यादा छीन लिया। पंचायत भवन, जहां सभी ग्रामीण इकट्ठा है, वहां मुखिया जी बोलते हैं। भाइयों और बहनों, गांव में जल संकट और लू का कहर बढ़ता जा रहा है। सरकारी टैंकर भी अब हफ्ते में एक बार ही आता है। कोई उपाय सुझाओ। वहीं खड़ी शांति देवी बोलती है। हमने पेड़ काटे, तालाब सूख गए, अब खेतों में आग जैसी गर्मी है। हमने कभी सोचा नहीं कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। वहीं खड़ा रघुनाथ बोलता है। सुनिए मुखिया जी, इस बार कुछ ऐसा करें कि सिर्फ फौरी राहत न हो, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचें। उसी समय डॉक्टर सीमा आती हैं, एक पर्यावरण विशेषज्ञ जो रिसर्च के लिए गांव आई हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ के हालात देख रही हूँ। क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहिबा? ये चेतावनी है। धरती हमसे कुछ कह रही है। सबसे पहले पानी का संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, वृक्षारोपण और गांव स्तर पर कूल कोरोना बनाना होगा। ये वैज्ञानिक समाधान है जो आसान भी हैं। हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, पर क्यों ना हम कुछ करें। चलो, हम स्कूल में एक हरी दीवार बनाते हैं। अगले दिन गुड्डू और बाकी बच्चे मिलकर स्कूल की दीवार के किनारे पौधे लगाना शुरू करते हैं। डॉक्टर सीमा भी उनके इस नेक काम में उनका साथ देती है। अरे भाई, तुमने देखा क्या? बच्चों ने तो पेड़ लगाना शुरू भी कर दिया। अरे राम, ऐसा कहर तो 40 साल में कभी न देखा। धरती में नमी तक नहीं बची। बच्चों की मेहनत देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और जगह जगह छोटे छोटे प्रयास शुरू हो गए। धीरे धीरे गांव के चारों ओर हरियाली दिखने लगती है। वही गांव, लेकिन अब पेड़ों की छांव, तालाब में पानी और खेतों में हरियाली दिखने लगी। गुड्डू बेटा, तेरा बोया बीज आज जंगल बन गया है। हम सबने जो गलती की थी उसे अब सुधारना शुरू कर दिया है। गांव में फिर से हरियाली वापस आने लगी है।